चलिए हम लोग फिर आज शुरू करते हैं संस्कृत के प्रारंभिक अनुवाद की जो अंतिम कड़ी है, लोट लकार और विधिलिंग लकार। देखिए यहाँ पे स्पष्ट है कि लोट लकार और विधिलिंग लकार का प्रयोग कहाँ होता है। तो देखिए लोट लकार का प्रयोग जो होता है वो आज्ञा के अर्थ में होता है, और जब विधिलिंग लकार का प्रयोग होगा तो उसका मतलब है अगर कहीं वाक्य के अंत में चाहिए आ जाए वहाँ हम प्रयोग करेंगे। और यह जो अनुवाद सिखाया जा रहा है, आप सीख रहे हैं, वह प्रारंभिक जो अनुवाद हैं, सामान्य अनुवाद जिसको कहते हैं, जिसको संस्कृत का ABCD कहा जा सकता है, उसी क्रम में है यह। तो आपको लोट लकार और विधिलिंग आज एक साथ ये इसको समाप्त किया जाएगा। तो अनुवाद बनाने की जो पहली प्रक्रिया है वो उस कड़ी का समापन हो जाएगा। तो आइए देखते हैं लोट लकार और विधिलिंग लकार के रूप कैसे होते हैं, उसको देखा जाए। तो देखिए रूप लिखा हुआ है पठ धातु लोट लकार और पठ धातु विधिलिंग लकार। इसको इस कारण लिखा जाता है कि यह सामान्य अनुवाद सीखने सिखाने में बड़ा मदद करता है। तो रूप लिखा गया है, तो सबसे पहले रूप में यहाँ जानते हैं आप, ऊपर जो होता है वो एक वचन होता है, यह द्विवचन होता है और यह बहुवचन होता है। ऐसे ही यहाँ पर भी है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, यह हर धातु रूप में होता है। और यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर पता है कि यह पी मतलब प्रथम पुरुष, यम का मतलब मध्यम पुरुष और यू का मतलब उत्तम पुरुष। यहाँ पर भी वही पी, एम और यू। अब ध्यान क्या देना है कि जब भी लोट लकार हो या कोई भी लकार, उसमें हलंत और विसर्ग का मतलब होता है। तो यह जान लीजिए लोट लकार में कहीं भी विसर्ग नहीं है, लेकिन हलंत की बात आती है। कहाँ कहाँ हलंत होता है उसको ध्यान देना है। तो हलंत के लिए देखिए ध्यान दीजिएगा कि एक आसान सा क्ल्यू कह सकते हैं, ट्रिक कह सकते हैं कि लोट लकार में दो वर्ण हैं, एक वर्ण का नाम ल है और एक का ट है। इसका मतलब दो हो गया। अब दो को संस्कृत में द्वि कहते हैं और द्वि के आगे आप वचन जोड़ दीजिए, तो द्विवचन में दो जगह हलंत लगा दीजिए, काम हो जाएगा। यही आपको याद रखना है। देखिए अब ये द्विवचन है और दो जगह लगाना है, एक और दो, बस इतना ही जगह हलंत है। चलिए विधिलिंग देखा जाए। विधिलिंग में उसी प्रकार जो लोट लकार की परंपरा एक हम लोग गिने हैं, ये क्ल्यू है, तो वैसे देखिए यहाँ पर गिना जाएगा। तो विधिलिंग में चार वर्ण हैं। कौन कौन, देखिए एक दो तीन चार हैं। इसका मतलब यहाँ चार जगह हलंत है। वो कहाँ कहाँ है उसको देखा जाए। चलिए देखा जाए कहाँ कहाँ हलंत है। तो यहीं से हम प्रारंभ कर रहे हैं, एक दो तीन, देखिए यही क्रम जाएगा। उसके बाद हम यहाँ नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ विसर्ग लगा हुआ है। तो विसर्ग लगने पर हलंत नहीं लगता है। ये हम लोग बड़े विचार में पढ़ेंगे क्यों नहीं लगता है। तो पता चल गया एक दो तीन, चूँकि यहाँ नहीं लग सकता इस कारण हम यहीं पे घूम जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे यहाँ पर। तो चार जगह हलंत है। देखिए कहाँ कहाँ पर, एक दो तीन चार, ये चार जगह विधिलिंग लकार में हलंत है। एक दो तीन, यहाँ क्यों नहीं गई? चूँकि यह सिस्टम ऐसे ही है, एक लगना चाहिए, दो लगना चाहिए, तीन लगना चाहिए, चार लगना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं लग पाया चूँकि यहाँ विसर्ग था। इस कारण यहीं से नीचे उतर गया यहाँ पर। ये आप क्ल्यू याद रखिएगा, यही चार जगह हलंत याद रखिएगा, और कहीं भी हलंत नहीं है। तो रूप क्या है? पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेयो, पठेम। क्यों? क्योंकि देखिए दो जगह पठेत आया हुआ है। इस पठेत और इस पठेत में कोई हलंत का अंतर है तो अनुवाद बनाते समय भी आपको याद रहे। अब आइए हम लोग सीधे अनुवाद पर आते हैं। चलिए अनुवाद में देखिए क्या है। समझे गए होंगे कि लोट लकार में जब आज्ञा दिया जाएगा और विधिलिंग में जब चाहिए आएगा। कुछ अनुवाद देखा जाए। किशन देखो, आपको ये याद ही होगा, जो वीडियो नहीं देखे होंगे पिछला देख सकते हैं। वहाँ बताया गया है कि सबसे पहले हम यू देखते हैं। जब यू न हो अर्थात उत्तम पुरुष न हो तब हम मध्यम देखते हैं। अगर उत्तम मध्यम का कोई नहीं आया है तो समझ लीजिए वो प्रथम पुरुष का है। और उत्तम में मैं, हम दोनों, हम सब, मध्यम में तुम, तुम दोनों, तुम सब, इसके अलावा कुछ भी आए वो प्रथम पुरुष है। तो चलिए हम लोग यहाँ लिख रहे हैं प्रथम पुरुष में किशन। और ये पुल्लिंग है, और पुल्लिंग की संस्कृत बताए हैं, अगर अ अंत में है तो अह की मात्रा से वो बन जाता है। अब क्या देखना है? अब देखना है यहाँ पर
देखना की संस्कृत। तो देखना की संस्कृत, जैसे हम लोट लकार का रूप चलाए हैं, चूंकि यहाँ आदेश दिया जा रहा है, तो लोट लकार का रूप देखिए क्या है, पठतु पठताम पठंतु। तो ऐसे ही देखना का जो दृश्य धातु होती है वह रूप चलता है पश्यतु, पश्यताम, पश्यंतु। तो हमको क्या लगाना है वो देखा जाए। हमको लगाना क्या था, हमको लगाना था मध्यम प्रथम पुरुष एक वचन। तो प्रथम पुरुष का एक वचन की क्रिया, जैसा कर्ता वैसी क्रिया, जैसा शब्द रूप वैसा धातु रूप। तो दोनों का पुरुष और वचन समान होना चाहिए, तो हो जाएगा पश्यतु। आइए फिर, तुम बाजार जाओ। यहाँ से स्पष्ट है ये मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो मध्यम पुरुष का एक वचन यह भी चाहिए, आदेश यहाँ पर भी है। तो जैसे पठतु पठताम पठंतु, पठ होता है, मध्यम पुरुष एक वचन में पठ है, तो जाना का होता है गम धातु में गच्छ हो जाएगा, लेकिन आना का है तो बताए हैं कि आ लगा दीजिए, और जो गम का रूप होता है वो आने का रूप बन जाएगा। तो हो जाएगा त्वम आगच्छ, बाजार आओ तो आपणम, यहाँ पर आपणम हो जाएगा, त्वम आपणम आगच्छ। चलिए, उसके बाद तुम दोनों विद्यालय, वे दोनों विद्यालय जाएं। एक से ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पर जाए ए लगा है तो इसका मतलब ये आदेश ही लग रहा है कि वे दोनों विद्यालय जाएं, वे पढ़ें, वे लिखें। तो अगर आदेशात्मक है तो वहाँ पर आप लोट लकार का प्रयोग करेंगे। जैसे वे दोनों की संस्कृत तौ, शह तौ ते। यहाँ पर वे दोनों विद्यालय जाएं, ये स्त्रीलिंग भी हो सकता है, मतलब शा ते ताह। यहाँ स्पष्ट नहीं हो रहा है कि स्त्रीलिंग है पुल्लिंग। वे दोनों विद्यालय जाएं, तो यहाँ पर आप ते भी लिख सकते हैं और पुल्लिंग के कारण तौ भी लिख सकते हैं, दोनों सही रहेगा। तो तौ, उसके बाद ये पहचान गए होंगे ये पीटू है, प्रथम पुरुष द्विवचन, तो प्रथम पुरुष द्विवचन का यह भी चाहिए। तो पठतु पठताम पठंतु, वैसे ही गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, तो यहाँ हो जाएगा गच्छताम पे हलंत याद रहे। उसके बाद विद्यालय की संस्कृत लिख दिया जाएगा। पहले आप कर्ता क्रिया मिला लीजिए, अनुवाद तैयार हो जाएगा, तो विद्यालयम गच्छताम। उसके बाद देखिए यहाँ पर चाहिए आ गया। अब यहाँ एक चीज़ याद रहे कि जो चाहिए है वो क्रिया को मिलाकर होता है, ऐसा नहीं खाना का अलग लिखा जाएगा, चाहिए का अलग लिखा जाएगा, पढ़ना का अलग, चाहिए का अलग, हंसना अलग, चाहिए अलग। ये दोनों एक साथ हैं और दोनों जो हैं लंग लकार के रूप पढ़ देंगे तो ये दोनों की संस्कृत बन जाएगी। जैसे अब देखा जाए, पहला क्या है, बकरी को घास खाना चाहिए, यह तो न तो मध्यम पुरुष का है न तो उत्तम है, स्पष्ट है कि यह प्रथम पुरुष है। अजा, और आकारांत में याद रहे कहीं भी आप एक वचन के लिए विसर्ग नहीं लगाएंगे, अजा। अब इसी के अनुसार क्या लगाना है, खाना चाहिए। इसका मतलब ये हमको P1 चाहिए, तो P1 में होता है पठेत, वैसे हो जाएगा खादेत। तो यहाँ पर देखिए लिखा है बकरी को घास खाना। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जब भी कहीं पर को आ जाए तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको को का मतलब ये कर्म कारक है। जैसे जब भी चाहिए का भाव आता है तो वो कर्ता में को का आना है, हमको पढ़ना चाहिए, तुमको लिखना चाहिए, उसको जाना चाहिए, तो वह कर्ता लिख देंगे तो अपने आप वो को की संस्कृत बन जाएगी। तो यहाँ सीधे सीधे हमने क्या लिखा, अजा हो गया। को मतलब ये चाहिए के कारण को की भी संस्कृत हो गई। अजा खाना चाहिए, जैसे पठे तो ऐसे क्या हो जाएगा, खा दे त। हलंत आपको याद रहे, देख लीजिएगा कहाँ लगा है। उसके बाद क्या है बताएं, को की संस्कृत इसी में है, शामिल हुई है, चाहिए इसके साथ शामिल हो गया, बचा कौन, घास। घास को हम तृणम लिख सकते हैं, तो अजा तृणम खादेत। हमें अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, हमें का मतलब वही है, याद रखिए जब भी चाहिए का भाव आता है, हमें, तुम्हें, मुझे, तो सीधे सीधे वो कर्ता को बताता है। अहम आवाम वयम, अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब हम सब। लेकिन यहाँ पर चाहिए के कारण ये हमें का भाव दे रहा है, हमें, मुझे, तुम्हें, तो वयम। उसके बाद क्या है देखिए, पढ़ना चाहिए, यह है उत्तम पुरुष बहुवचन, तो उत्तम पुरुष का यह भी चाहिए, कौन सा, विधिलिंग। तो विधि चाहिए, यही विधि चाहिए, याद रखिए, विधि मतलब चाहिए, विधिलिंग, तो चाहिए मतलब पढ़ना चाहिए। तो पठेयम पठेयो, पठे
म हलंत नहीं रहेगा। अब क्या है, भी की संस्कृत लिख दीजिए अपि, अंग्रेजी की होती है आंग्ल भाषा, भाषा जो होती है वो स्त्रीलिंग होती है, तो आंग्ल भाषाम हो गया, वयम आंग्ल भाषाम अपि पठेम। अब यहाँ पर देखिए संस्कृत में बताया गया है कि जो जहाँ है वहीं पर उसको लिख दीजिए, ऐसा नहीं है कि इसमें इंग्लिश की तरह सहायक क्रिया होगी, क्योंकि हम लोग अगले वीडियो पर अंग्रेजी का ही लेने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए किम, उसके बाद यहाँ पर प्रश्न चिन्ह है, मुझे अभी बताए हैं, तुम्हें, मुझे, इसका मतलब वह चाहिए के कारण ऐसा भाव आ रहा है, तो मुझे मतलब मैं, यह हो गया अहम। और उषे, तो बताया उषे मतलब जैसे मुझे वैसे उषे का मतलब शह हो गया, और लास्ट में लिखा जाता है। अभी हंसना चाहिए एक साथ है, बात वही है कि कौन पुरुष चले, एक यू आ गया एक पी आ गया, तो पीछे बताया गया था जब कई पुरुष एक साथ आने लगे तो सबसे पहले उत्तम खोजते हैं, हमको उत्तम का रूप पढ़ना है, उत्तम नहीं मिलेगा तब मध्यम पे जाना है, उत्तम मिल गया। अब ये क्लियर हो गया हमको उत्तम का तीनों लाइन में से कोई पढ़ना है, कौन पढ़ना है, 1 पढ़ना है कि 2 पढ़ना है कि 3 पढ़ना है, ये गिनने से पता चलेगा। तो 1 और 2 मतलब 2 लोग हैं, उत्तम पुरुष का द्विवचन पढ़ना है। तो हंसना करो, जैसे पठ धातु वैसे हंस धातु, पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेव, वैसे ह शे व हलंत नहीं है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यह अनुवाद कैसे बनता है। आपको याद रहे कि पहले लकार, बार बार बताया जाता है, पहले लकार फिर पुरुष फिर वचन। तो लकार में यहाँ पता चल रहा है लोट लकार, और विधिलिंग लकार की चर्चा हुई है, पुरुष और वचन देखकर अनुवाद बनाया गया है। अब आगे देखा जाए इसमें और क्या हो सकता है, जैसे एक आध वाक्य और देख लिया जाए। क्या तुम्हें मंदिर जाना चाहिए? अब यहाँ हमेशा याद रहे आपको, चाहिए जो है उसी क्रिया के साथ ही आएगा, कहीं से भी जाना और चाहिए का अलग नहीं है, इंग्लिश की तरह के शुड का प्रयोग होगा, ऐसा नहीं है, ये इसी में साथ आ जाएगा। और यहाँ क्या का मतलब क्या हो गया, किम, तो यहाँ लिख देंगे किम, तुम्हें, मुझे, उसे, यह जब भी आएगा समझिए विधिलिंग लकार में ही आएगा और कहीं नहीं आएगा। तो यहाँ हो गया किम, तुम्हें का मतलब त्वम, और अब इसी के अनुसार हमको क्रिया चाहिए, तो ये पता चल गया ये यम1 है, तो हमको भी यम1 चाहिए। तो जाना चाहिए मतलब पठेत पठेताम पठेयु, गच्छेत गच्छेताम गच्छेयु, गच्छेह, हलंत नहीं है लेकिन यहाँ विसर्ग है। अब क्या बचा, मंदिर, तो मंदिर में बताए हैं ये कर्म कारक के नाते अंक की मात्रा लग जाएगी। ठीक है, इस प्रकार आप और उदाहरण देखते रहिएगा। आज हम लोग चर्चा कर लिए हैं किसका, लोट लकार का और विधिलिंग लकार का। याद रहे लोट लकार में आप 2 जगह हलंत याद रखिएगा, द्विवचन में, और कहीं हलंत नहीं है। और विधिलिंग में ये तरीका क्ल्यू आपका है कि कैसे पता चलेगा, 4 जगह हैं, 1 2 3 4, यहाँ क्यों नहीं लगा, चूँकि यहाँ विसर्ग लगा हुआ था। तो इस प्रकार आप अनुवाद देखते रहिएगा। आज हम लोग चर्चा कर लिए हैं 5 लकारों की। आज ये अंतिम कड़ी है सामान्य अनुवाद का। सामान्य अनुवाद को हम लोग यहीं पर रोकेंगे। अब हम लोग कुछ अन्य विषय के सामान्य, जैसे गणित और अंग्रेजी के सामान्य चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक आप अनुवाद देखते रहिए, अभ्यास करते रहिए। फिर इसकी और अगली कड़ियाँ, इसके बाद हम लोग चूँकि बेस तैयार करते हैं, बेस तैयार करने के बाद ही हम लोग अन्य कड़ियों पर आएंगे। तो इस प्रकार अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जिन बच्चों को लग रहा है कि हमें समझ में आया है संस्कृत का अनुवाद, वो किसी को शेयर करें। और इसके बाद कल मिलते हैं हम लोग गणित और अंग्रेजी में से किसी एक वीडियो पर। तब तक आप संस्कृत के 5 लकार, इसका पुरुष, इसका वचन, अनुवाद कैसे बनता है, क्या करते हैं, इसको देखते रहिए और संस्कृत का आनंद लेते रहिए। अब कल से हम लोग गणित या अंग्रेजी के किसी एक विषय पर चर्चा के लिए फिर उपस्थित होंगे। तब तक सभी को धन्यवाद।